फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और मैनचेस्टर में महासंग्राम बहुत सोच समझ के लिखा है हमने, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैच के शुरू होने से पहले दोनों ही टीमों के कप्तानों की, वहां से जिस तरह की बातें निकल कर आई, ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगले 5 दिन आपको मैनचेस्टर में महासंग्राम देखने को मिलेगा। क्या कहा दोनों कप्तानों ने कि हमें लगता है वहां महासंग्राम होगा, उस पर बातचीत करेंगे। इस मैच को लेकर किस तरह के रिकॉर्ड्स हैं, इस पर बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ इस पर भी बातचीत करेंगे कि यह मुकाबला क्यों भारतीय टीम के लिए जीतना बेहद बेहद जरूरी है। शुरुआत करते हैं इसी अपडेट से। आज से शुरू हो रहा है टेस्ट मैच, चौथा टेस्ट मैच सीरीज का। अपडेट दिखा दीजिए। मैनचेस्टर में सीरीज का चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से यह मुकाबला शुरू होगा। 5 मैच की सीरीज में भारत 2-1 से पीछे है। सीरीज में बने रहने के लिए भारत को हर हालत में जीत चाहिए। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी जो हैं उनकी नजर इस सीरीज पर है, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट यहां पर खेलने को देखने को मिली है वो कमाल की क्रिकेट रही है। इसको लेकर इंग्लैंड के कप्तान ने अपनी बात भी रखी है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के मुकाबले में भारत की जीत की जो जरूरतें हैं उस पर। अंकिता, 3 के 3 टेस्ट मैच जो हमने देखे और जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट इस बात को लिख भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि कोई बड़ा फर्क नहीं दिखाई दिया। वो जो एक किस्मत का थोड़ा सा साथ कहते हैं, जो भारतीय टीम को पहले मुकाबले में नहीं मिला, जहां पर 371 रन चेज हो गए, और फिर दूसरी बार जब सिर्फ 193 रन चेज करने थे तो उनसे नहीं हुए। बावजूद इसके जिस तरह की टफ फाइट इस सीरीज के 3 मैचेस में अभी तक देखने को मिली है, मजा तभी आएगा जब भारतीय टीम ये टेस्ट मैच जीते, तो फिर सीरीज 2-2 से बराबर होगी और उसके बाद जो वो आखिरी टेस्ट मैच है वो एक तरीके का फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल, और हर कोई यही कह रहा है कि बहुत ही मजा इस पूरे मैच को देखने को मिला। यानी कि 3 जो टेस्ट मैच है वहां पर टफ फाइट जो है वो दोनों ही टीमों की तरफ से देखने को मिली, और फर्क जो है वो थोड़ा ही बहुत नजर आया। लेकिन रिजल्ट मैटर करता है। जब नतीजे आपके पक्ष में आते हैं तो आप के पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं, और टीम जो है वो जो स्पिरिट होती है, जो कहते हैं ना कि पॉजिटिव अप्रोच होती है, वो भी नजर आता है। तो टफ फाइट तो जो है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ तक बेन स्टोक्स ने भी कहा कि 5 दिन तक ये मुकाबला चल रहा है, तो वो बहुत ही मजा आ रहा है और हर किसी को ये सुकून देने वाला भी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नजरें जो हैं वो दोनों टीमों पर होंगी, क्योंकि इंग्लैंड भी चाहेगी इस सीरीज को अपनी तरफ करने के लिए, और यहाँ पर भारतीय टीम भी चाहेगी कि भाई यहाँ से मैच को जीते और सीरीज बराबरी पर ले आए। और जो अगला मुकाबला होगा वहां पर जो टफ फाइट और भी देखने को मिलेगी। तो ये मैच रोमांचक इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन जो है वो काफी बढ़िया नजर आ रही है। और जिस तरीके की टीम इंडिया अभी तक का मैच खेली है, जिस तरीके से उनके बल्लेबाजों ने कमाल धमाल किया है, गेंदबाजों ने कमाल किया है, ये मैच जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का जो अप्रोच होगा वो यही होगा कि बारिश भी क्योंकि वहां पर देखने को मिल रही है, तो भारतीय टीम जो है वो यही चाहेगी कि ये पूरा मैच हो, और कहीं ना कहीं इस मैच में आगे आने के लिए आपको वो जी जान मेहनत करनी पड़ेगी। एक चूक जो है वो आपको हार की तरफ धकेल देगी। यहाँ से दोनों टीमें चाहेंगी कि भाई यहाँ से जीत का आगाज करें, लेकिन जीत जो है वो सिर्फ एक ही टीम को मिलने वाली है। बिल्कुल, जीत एक टीम को ही मिलने वाली है, यही खेल का नियम भी है। लेकिन जिन गलतियों की तरफ आपने इशारा किया, निश्चित तौर पर गलतियां कम से कम करनी होगी। कई बार हम हाथ आए मौके को इन 3 टेस्ट मैचेस में इसलिए गंवा बैठे क्योंकि कोई एक कैच छूट गया, किसी गेंदबाज ने जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रास दे दिए। इस तरह की जो मूलभूत चीजें हैं, टेस्ट क्रिकेट की जो बेसिक डेफिनेशन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। प्लेइंग 11 का जिक्र किया अंकिता ने। प्लेइंग 11 को लेकर संकेत दिया है भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भी। शुभमन गिल ने क्या कहा यह आपको दिखाते हैं, उनका एग्जैक्ट कोट जो उन्होंने प्लेइंग 11 को लेकर कहा है। हमने कंबोज की काबिलियत को देखा है, हमें भरोसा है कि वो हमारे लिए मैच में जीत दिला सकता है। सीरीज के बीच में इस तरह से चोट से जूझना आसान नहीं होता। नीतीश और आकाश दोनों उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे गेंदबाज हैं जो 20 विकेट ले सकते हैं। कंबोज या प्रसिद्ध में से कौन खेलेगा, इसका फैसला मैच से ठीक पहले लिया जाएगा। करुण अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वो जल्दी ही बड़ा स्कोर करेंगे। ऋषभ पंत अब चोट से उबर चुके हैं और चौथा टेस्ट खेलेंगे। यानी कुल मिलाजुलाकर अगर अंकिता इस पूरे बयान का हम एक लब्बो लुआब निकालें और अगर उसको वास्तविकता की या तार्किक उसके कसौटी पर थोड़ा सा परखें, तो बात तो सही है। अगर एक सीरीज के बीच में आपको आकाशदीप और एक खिलाड़ी
इस तरह से मिस करना पड़ जाए, जो कि आपको एक मैच में जीत दिला चुका है, विकेट ले चुका है। उसके अलावा आपको एक ऑलराउंडर खिलाड़ी जो नीतीश रेड्डी के तौर पर आपकी टीम में है, उसको बाहर चला जाना पड़े, तो आप घबराते तो हैं, परेशान तो होते हैं कि हमारी प्लानिंग जो है ना वो थोड़ा सा डगमगा गई है। लेकिन फिर आपके लिए अच्छी बात यह है कि ऋषभ पंत फिट हो चुके हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि करुण नायर पर जो भरोसा जताया गया है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन होता यही है कि किसी एक सीरीज में अगर 3 टेस्ट मैच बल्लेबाज से रन नहीं बने आप तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहां पर करुण नायर को मौका मिला है और यहां पर कप्तान का साथ मिला है, कप्तान का भरोसा मिला है। मुझे लगता है ये टेस्ट मैच करुण नायर के लिए बहुत क्रूशियल रहने वाला है। बिल्कुल, और देखिए मतलब ये भरोसा जो है वो हर किसी को था कि भाई सीनियर खिलाड़ी है, 8 साल बाद कमबैक किया है और जिस तरीके का उनका पोटेंशियल अभी जो हम 8 साल पहले उनको देखा था वो पोटेंशियल तो नहीं दिखा, लेकिन यही चीज़ें कही हैं गिल ने कि भाई वो क्लिक अभी नहीं कर पाए, लेकिन एक बड़ी पारी जो है वो खेल सकते हैं। इसके अलावा 2 खिलाड़ी में से किसी एक को जो है वो 11 में मौका मिल सकता है, या तो प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते हैं या फिर अंशुल कंबोज हो सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो मैदान पे वो भी नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं गिल ने जो है वो जब पूछा गया कि किसे मौका मिलेगा तो उन्होंने कहा कि ये मैच से पहले ही पता चलेगा आपको, यानी कि 2 खिलाड़ियों में से किसी एक को जो है वो मौका मिल सकता है, यानी कि अंशुल कंबोज का डेब्यू यहां पर हो सकता है और ये बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी, क्योंकि इंडिया ए के लिए उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था, एक हाफ सेंचुरी भी लगाई थी और विकेट्स भी चटकाए थे। तो टीम इंडिया का जो सबसे चिंता का विषय यही होता है कि निचले क्रम की बल्लेबाजी, और हमने देखा है कि प्रेशर वाले मैच में कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजी जो है वो धराशायी भी हो जाती है। तो अगर यहाँ से मौका मिलता है उन्हें तो एक उम्मीद यही होगी कि अगर उन्हें मौका मिला तो उस मौके को भुनाएं, क्योंकि आपको एक मैच जो है वो कहां से कहां पहुंचा देगा, ये आपको आपके लिए जो है वो प्लस पॉइंट भी हो सकता है। तो करुण के लिए सबसे अच्छी बात है कि अगर उन्हें मौका मिल रहा है, क्योंकि बार बार हर किसी ने सवाल उठाए थे और हर कोई यही कह रहा था कि भाई एक मौका और आप उन्हें देकर देखिए, अगर इस मौके को वो नहीं बुना पाए तो अगले मैच में आप उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। यानी कि कंफर्म यहाँ पर गिल ने कर दिया है कि भाई वो एक जो क्लिक है वो नहीं मिल पा रहा उन्हें, और उम्मीद यही है कि अगले मुकाबले में यानी कि जो आज का मैच है वहां से क्या कुछ वो बदलेंगे तस्वीर, ये आई थिंक उन पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल उन पर निर्भर करता है। जो अच्छा स्टार्ट उनको लगभग हर मैच में मिला है, उस अच्छे स्टार्ट को एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करें, टीम के स्कोर बोर्ड में कंट्रीब्यूट करें। और 8 साल बाद अगर बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने, भारतीय टीम के कोच ने, कप्तान ने, सबने अगर उन पर भरोसा जताया है तो फिर उस भरोसे पर खरे उतरने की जिम्मेदारी उन्हीं की है और किसी की नहीं। मुश्किल परिस्थितियां हैं ये हर कोई जानता है, लेकिन फिर मुश्किल परिस्थितियों में रन्स करना तभी आप इंटरनेशनल क्रिकेटर बनते हैं, वरना तो फिर हम सब लोग अपने अपने बचपन में क्रिकेट खेल ही रहे थे। कहीं ना कहीं हमने भी ख्वाब देखा ही था कि हम भी खेलेंगे किसी बड़ी टीम के लिए, नहीं खेल पाए इसीलिए क्योंकि वो जो प्रेशर है वो हमसे नहीं लिया गया, वो प्रेशर करुण नायर को अब लेना है। चलिए एक प्रेशर और है, और वो प्रेशर है जो हमेशा टीम के साथ चलता है, मैनचेस्टर के रिकॉर्ड्स। भारतीय टीम के टेस्ट इतिहास में अभी तक इस मैदान पर उसको कोई जीत नहीं मिली है। क्या है ये अपडेट आपको दिखाते हैं, इससे खबर आपको और समझ में आ जाएगी। मैनचेस्टर में भारत को पहली जीत का इंतजार है 1936 से लेकर अभी तक, यानी 1936 में इस मैदान में भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मैच खेला था, वहां से लेकर अब तक जब हम 2025 में आ चुके हैं, मैनचेस्टर में जीत नहीं मिली है। अब तक 9 टेस्ट मैचेस इस मैदान में खेले गए हैं। भारत को 4 टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 5 टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ रहे हैं। तो भारतीय टीम का जो प्रीवियस अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो यहां पर जीत उसको नहीं मिली है। इसके अलावा अगर अब इसमें जोड़ दीजिए जो अप्रोच है दोनों टीमों का इस वक्त, जिस तरह से दोनों टीमें खेल रही हैं, जिस तरह से आक्रामक क्रिकेट खेलती हैं, ये तय है कि ड्रॉ के लिए कोई जाएगा नहीं। अंकिता ने थोड़ी देर पहले डिस्क्लेमर लगाई दिया कि जीत तो एक ही टीम को मिलनी है, तो वो जीत तो एक ही टीम को मिलनी है, ये भी तय है। तो कुल मिलाजुलाकर इस बात से घबराना कि हम यहां कभी जीते नहीं हैं, या इस बात से क्यों लेना, संकेत लेना कि एजबेस्टन के रिकॉर्ड्स भी तो ऐसे ही थे, अगर हम वहां जीत सकते हैं तो यहां क्यों नहीं। बिल्कुल, और देखिए मतलब अगर आप जो सोचते हैं, कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ सोचते हैं वो वैसा ही आपके साथ हो भी जाता है, तो सोचना ये नहीं कि आप हार जाएंगे, आप जीत के साथ कोई भी टीम जो है वो आगाज़ करना चाहिए। और खासकर टीम इंडिया के लिए जिस तरीके से अभी तक मैच खेला है वैसा ही एकदम ईजी मैच कुछ भी आप अगर इधर उधर करेंगे, क्योंकि हमने सिराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना था कि अगर आप गुड एरिया में गेंदबाजी करेंगे, अच्छी एरियाज में गेंदबाजी करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होता है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने बिहेवियर के अगेंस्ट अगर आपने गेंदबाजी की या फिर बल्लेबाजी की तो आपके लिए ये
कहीं ना कहीं खतरे की घंटी आपके लिए साबित हो सकती है। तो ये टीम इंडिया का सबसे बड़ा मूल मंत्र होगा कि बिल्कुल सिंपल क्रिकेट खेलें, कोई प्रेशर ना लें, क्योंकि एजबेस्टन में भी आपने कभी मैच नहीं जीता था, वहां पर भी आपने झंडे गाड़े। तो जो मैनचेस्टर का मैदान है वो गिल के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बड़े प्लेयर्स नहीं होते तो आपके कंधे पर भी सारी जिम्मेदारी होती है, और जब आप मैच को हारते हैं तो आपकी आलोचना भी की जाती है, आपकी तमाम सारी बातें भी की जाती है कि भाई लीड्स के मैदान पर बहुत ही शांत तरीके से गिल नजर आए थे। उसके बाद जब जीत गए तो वाहवाही हुई। उसके बाद लॉर्ड्स वाले मैदान पर जिस तरीके से तनातनी और घमासान जो था मैदान में देखने को मिला, उसके बाद लगातार लोग कह रहे थे कि विराट कोहली को वो कॉपी कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ी सी भी चूक आपसे हो जाएगी तो आप पर जो है वो सवाल उठेंगे, आपकी काबिलियत पर सवाल उठेंगे, तमाम सारी चीजें जो है वो कही जाएंगी। लेकिन एक मैच, एक सीरीज जो है वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगी, एक मैच आपके लिए कितना बड़ा तोहफा लेकर आने वाली है, ये हर प्लेयर्स को पता होता है। तो इस मैच में भी सिंपल क्रिकेट जो है वो हर खिलाड़ी अपनी टेक्निक्स के साथ खेलेगा, और उम्मीद यही हम फैंस कर रहे हैं कि इस मैदान पर, जैसे हमने कहा कि 1936 से जो है वो कभी भी जीत नहीं मिली है, और ये क्या गिल की कप्तानी में भारतीय टीम जो है वो यहाँ पर झंडा फहराएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, यानी लगभग 90 साल का इतिहास है इस मैदान में भारतीय टीम के खेलने का, लेकिन वहां पर जीत उसको अभी तक नहीं मिली है। एक हम अपने शो के टॉप में आज 90 सेकंड का डर भी बता रहे हैं आपको, डर क्या है वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि रिकॉर्ड में एक और चीज है जो भारतीय टीम को परेशान करने वाली है। वो ये कि अगर आप 2 मैच से पिछड़ गए हैं किसी सीरीज में तो फिर क्या वापसी भारतीय टीम ने की है, क्या भारतीय टीम का जो लंबा टेस्ट क्रिकेट का इतिहास है उसमें ऐसा हुआ है। आपको अपडेट दिखाते हैं, इस रहस्य से, इस स्टोरी से भी पर्दा उठ जाएगा। 2 मैच में पिछड़ने के बाद भारत के सामने वापसी की चुनौती है। पिछले करीब 5 दशक में भारतीय टीम ऐसा नहीं कर पाई है। 1974-75 में वेस्टइंडीज के खिलाफ यह कारनामा भारतीय टीम ने किया था। उसके बाद 1977-78 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह कारनामा भारतीय टीम ने किया था। यानी 2 मैच में पिछड़ने के बाद भारतीय टीम सीरीज में बनी रहे। सीरीज में बने रहने के लिए जो हम बार बार बात कह रहे हैं कि ये जीत जरूरी है, और जरूरी इस लिहाज से है क्योंकि फिर आपको वो जो मैचेस देखने में मजा आया है, यानी जो 3 टेस्ट मैचेस अभी तक खेले गए हैं उसमें जो आपको प्रतिस्पर्धा दिखाई दी है, वैसा ही कुछ इस सीरीज में भी दिखाई देगा, क्योंकि सीरीज 2-2 से जब बराबर हो जाएगी तो फिर मजा आने वाला है उस आखिरी टेस्ट मैच में। चलिए अब बात कर लेते हैं, बल्लेबाजों को इम्तहान देना पड़ेगा। इम्तहान क्यों देना पड़ेगा? अंकिता ने अपनी बातचीत की जब शुरुआत की थी तो कहा था कि भाई यहां पर बारिश का भी साया है। तो एक तो ओल्ड ट्रैफर्ड की विकेट, ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशंस, और लेकिन राहत की बात बस यही है कि इम्तहान सिर्फ एक टीम को नहीं देना है, इम्तहान जो है वो दोनों टीमों के बल्लेबाजों को देना होगा। चलिए अपडेट दिखाते हैं आपको कि क्यों हम कह रहे हैं कि बल्लेबाजों को इम्तहान देना होगा। क्योंकि इंग्लैंड के जो मैदान है उसमें जो सबसे तेज विकेट मानी जाती है उनमें से एक विकेट जो है वो मैनचेस्टर की है। तेज गेंदबाजों को यहां विकेट से अच्छा उछाल मिलेगा, और मौसम भी जो है वो तेज गेंदबाजों के अनुकूल है। यानी जब ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं तो आप जानते हैं तेज गेंदबाजों को स्विंग में, सीम में बड़ी मदद मिलती है, और वो जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है गेंदबाज को, एक तेज गेंदबाज को जो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा जान लगानी पड़ती है, वो एक्स्ट्रा जान नहीं लगानी पड़ती बल्कि मौसम उसके लिए वो मदद का काम करता है। तो ये जो है बड़ा मजेदार होगा, और इस स्थिति में अंकिता मुझे लगता है सबसे बड़ा जो क्रूशियल पक्ष होगा वो ये होगा कि टॉस का बॉस कौन बनता है। बिल्कुल, टॉस का बॉस कौन बनता है ये आई थिंक दोनों कप्तान ने पहले ही डिसाइड किया होगा कि भाई अगर बारिश वहां पर होती है तो यहाँ पर सबसे पहले आप बॉलिंग ले लीजिए, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स कहते हैं मैनचेस्टर के वो यही कहते हैं कि क्योंकि बारिश जब नहीं थी उससे पहले अगर हम बात करें तो वहाँ पर बल्लेबाजी जो है वो ज़्यादा अच्छी देखी गई है। वहाँ पर बल्लेबाजों का जो है वो बोलबाला देखने को मिल सकता है, और बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है वो पहले हमने देखा कि रिकॉर्ड्स में यही कहती है कि वो जीत ज़्यादा उन्हें मिली है। तो अगर बारिश वहाँ पर होती है तो यहाँ पर आप गेंदबाजी चुनिए, और मैच में अगर आपको जीतना है तो माइंड के साथ आपको खेलना पड़ेगा। और टीम इंडिया जो है वो अभी तक काफी बढ़िया प्रदर्शन करके आ रही है। बाकी जो उनकी टीम के गेंदबाज है, इंग्लिश जो गेंदबाज है जोफ्रा आर्चर, जिस तरीके का उन्होंने कमबैक किया है, उनके लिए भी ये विकेट बहुत ही अच्छी मानी जा रही है। क्रिस वोक्स ने कमाल का प्रदर्शन किया है, और खासकर मैनचेस्टर की बात करें तो वो जेम्स एंडरसन के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। इस मैदान पर 38 विकेट जो है वो एंडरसन ने लिए हैं, और जो 35 विकेट है वो यहाँ पर जो है वो क्रिस वोक्स के हैं, तो वो रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। और अभी तक हालांकि उस तरीके के कमाल की गेंदबाजी तो नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरीके के लॉर्ड्स वाले मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए थे वो दर्शाया था कि अगले मुकाबले में वो और भी खूंखार बन सकते हैं। तो बारिश अगर यहाँ पर आती है तो तेज गेंदबाजों को जो है वो बेनिफिट मिलेगा, और इंडिया के पास भी जैसे अभी सर ने कहा कि इम्तहान जो है वो दोनों ही टीमों को देना पड़ेगा। इस अग्नि परीक्षा में जो है वो आपको पास होना पड़ेगा, और कौन पास होता है कौन फेल होता है वो
अब पता चलने वाला है। बिल्कुल, और कौन पास होता है कौन फेल होता है अंकिता, इसी से इस टेस्ट मैच की दशा और दिशा भी तय होगी, क्योंकि उधर अगर जोफ्रा आर्चर हैं या क्रिस वोक्स हैं तो आपके पास भी बुमराह हैं, और बुमराह को जिस उम्मीद के साथ इस टेस्ट मैच में खिलाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं 3 टेस्ट मैच ही खेलने थे, 2 टेस्ट मैच बचे थे, उसमें से उनको एक ही खेलना था, उनको इस टेस्ट मैच में खिलाया है इसीलिए जा रहा है कि वो जो बराबरी का मौका भारतीय टीम के पास है 5 मैच की सीरीज में, उस मौके को हाथ से फिसलने ना दिया जाए। भारतीय टीम में हर एक खिलाड़ी ये समझ रहा है कि हम जीत के बेहद करीब हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड की टीम हमसे कोई बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रही है, हमने गलतियां की हैं, अगर हमने उन गलतियों को कम कर लिया, अगर हमने उन गलतियों पर को सुधार लिया तो जीत के चांसेस हमारे भी उतने ही होंगे जितने कि इंग्लिश टीम के हैं, भले ही वो अपने घर में खेल रही है। तो बुमराह का रोल भी यही है, और ये इम्तिहान जो है वो अंग्रेजों को भी देना होगा, उनके भी टॉप ऑर्डर को देना होगा कि वो किस तरह से बुमराह की गेंदबाजी पर सामना करते हैं। महासंग्राम की बात हमने शुरू में आपसे कही थी, वो इसलिए कही थी, जैसा मैंने कहा भी था शो की शुरुआत में, कि जब प्री मैच कॉन्फ्रेंस के लिए दोनों कप्तान आए तो वहां पर कहानी खुली। कहानी ये खुली कि लॉर्ड्स टेस्ट में जिस तरह से गहमा गहमी तनातनी देखने को मिली, उसके बाद इंग्लिश क्रिकेटर्स ने, हमने आपको शो पर बताया भी था कि सारा का सारा जो है ठीकरा फोड़ दिया भारतीय टीम पर, कि भाई भारतीय टीम जो है वो अग्रेसिव हो गई थी, जबरदस्ती हम पर अटैक कर रही थी, तो हमने भी बदले में कुछ स्लेजिंग की। सच्चाई क्या है? वो 90 सेकंड का डर है सच्चाई, जो शुभमन गिल ने एक ही बार में उस पर से पर्दा हटा दिया। उनका बयान आपको दिखाते हैं, फिर समझा देंगे कि कहानी क्या है। लॉर्ड्स टेस्ट को लेकर काफी बात हो रही है, इसलिए मैं एक ही बार में इस पूरी बहस को खत्म कर देना चाहता हूं। उस रोज 7 मिनट का समय बचा हुआ था, इंग्लैंड के बल्लेबाज 10 या 20 सेकंड नहीं बल्कि 90 सेकंड की देरी से बल्लेबाजी करने आए। ऐसे वक्त में हर टीम कम से कम ओवर खेलना चाहती है, हम भी ऐसा ही करते, लेकिन हर चीज को करने का एक तरीका होता है। मुझे नहीं लगता कि क्रीज पर 90 सेकंड की देरी से आना खेल भावना के हिसाब से ठीक है। उस रोज बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मुझे उन बातों पे गर्व है। कहानी बिल्कुल साफ है, तस्वीर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कह दिया कि एक ही बार मैं बता दे रहा हूं, ताकि ये बार बार की ना किचकिच खत्म हो जाए कि वो आए, उसने धक्का दिया तो हमने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा तो हमने वैसा किया। कहानी ये है कि शुरुआत वहां से हुई जहां पर 10 सेकेंड नहीं, 20 सेकेंड नहीं, 90 सेकेंड, 1.5 मिनट की देरी से आप आए, और उसके बाद मैदान में आने के बाद भी आपने वो सारे टैंट्रम्स, वो सारे बहानेबाजी आपने दिखाई, जिससे एक ओवर का ही खेल हो पाए, क्योंकि बड़े से बड़े बल्लेबाज को अंकिता आउट होने के लिए गेंद सिर्फ एक चाहिए होती है। बिल्कुल, और देखिए मतलब अगर आप देरी करेंगे तो कोई भी टीम जो है वो सामने वाली झुंझलाएगी, और वो कप्तान की तरफ से या फिर टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी कर सकता है। तो वो जो है वो सारी चीजें होती है कि भाई आपने 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड नहीं, आपने मतलब 90 सेकंड जो है वो आप देरी से मैदान पर पहुंचे, यानी कि 1 मिनट 30 सेकंड आपने वहां पर देरी की। तो ये सारी चीजें जो है वो हर खिलाड़ी यही चाहता है कि अगर वहां से 1 ओवर 2 ओवर और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ इंडियन टीम ने 1 ओवर ही किया था, अगर 2 ओवर वहां पर हो जाते तो शायद एक विकेट तो गिर भी सकता है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी जो है वो होती भी है, हर खिलाड़ी यही चाहता है, हर टीम यही चाहती है कि भाई थोड़े आपको विकेट्स मिल जाए तो जो अगला दिन होगा उससे आपको बेनिफिट वहां पर मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्लियर करी शुभमन गिल ने। उससे पहले भी हैरी ब्रूक और ब्रायडन कास्ट ने भी कहा था कि भाई ये पहल जो है वो भारतीय टीम ने की थी, तो भाई गलतियां आपने की है, जब गलती आप करेंगे तो सामने वाला टीम जो है वो भी गेम खेलने आया, वो भी जीतने आया, तो वो एग्रेशन जो है वो दिखाएगा ही। और वो तमाम सारी चीजें अगर आपकी गलतियां होती हैं, उस गलती को जो है वो स्वीकार भी किया शुभमन गिल ने, तो गिल ने कि भाई ये गर्व की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो खेल भावना के हित में जो है वो नहीं जाती है। तो जो बहसबाजी चल रही थी, क्योंकि इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर इंग्लिश टीम के खिलाड़ियों ने जो है वो तमाम बातें की, ब्लेम गेम जो हम कहते हैं ना वो खेलना शुरू किया, और कहा कि भाई भारतीय टीम ने गलती की, तो गलती एग्जैक्टली गलती क्या हुई वो शुभमन गिल ने जो है वो क्लियर किया। हालांकि सिराज ने तो पहले ही वार्निंग दे दी है कि अगले मैच में भी ये जो स्लेजिंग शब्द है वो आपको वहां पर दिखाई दे सकता है। देखिए वो कोई दिमाग में गढ़ के नहीं आता कि आपको जो है वो लड़ाई ही करनी है, आपको जो है वहां पर जो है वो एक दूसरे से लड़ाई ही करनी है। वो सारी चीजें जो है वो अचानक से होनी भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब पार्टनरशिप बिल्ड होती है, जब कोई खिलाड़ी एक लंबी पार्टनरशिप साझेदारी करता है, तो कहीं ना कहीं जो गेंदबाज होता है वो झुंझलाता है और वो थोड़ी बहुत हरकतें करता भी है, तभी तो टेस्ट मैच का मजा भी आएगा। बाकी आज के मुकाबले में
मजा आना जो है वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से टीम इंडिया के लिए जो है वो करो या मरो की स्थिति है। यहाँ से अगर आप मैच हारेंगे तो आप पूरी सीरीज से जो है वो हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल, और जो आप जिस तनातनी का आपने जिक्र किया, अगर वो खेल भावना की सीमाओं के भीतर है तो मज़ा आता है वाकई। भले ही आप उसको थोड़ा सा जब जेंटल्समैन गेम की कसौटी पर परखते हैं तो थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब आपको मैं बताऊं मंकी गेट एपिसोड जब हुआ अंकिता, और उस एपिसोड को लेकर इतना बवाल हुआ, इतनी स्टोरीज हुई, वर्ल्ड मीडिया पूरा उसमें आ गया, जब उस पूरे मामले की सुनवाई हुई, जस्टिस जॉन हेंसन नाम के जज थे जो उस मामले की सुनवाई कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में उसकी सुनवाई हो रही थी, और आखिरी दिन जब उनको अपना फैसला सुनाना था तो मीडिया को भी अलाउ किया गया कि हम लोग भी बैठ सकते हैं वहां पर। तो मुझे याद है मैं भी उस कोर्ट में जाकर बैठा था, और जो बेसिक जरूरतें होती हैं, आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, इस तरह के नियम कानून के बीच, वहां पर जस्टिस जॉन हेंसन ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि पहली बात तो उसने मंकी कहा नहीं, हरभजन सिंह ने, अगर कहा भी होता तो मैं माफ कर देता। क्यों? क्योंकि उसको बार बार उकसाया जा रहा था, जो बात साबित हुई है इस पूरी तफ्तीश में जो लंबे समय तक चली थी। तो जब आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड की गलती नहीं, मतलब आप 90 सेकेंड की देरी से आ रहे हैं, ये सोच कर आ रहे हैं, इसको साजिश करना कहा जाएगा। और अगर उस पर आपके खिलाफ कोई किसी को गुस्सा आता है तो फिर वो गुस्सा जायज है, क्योंकि अगर वहां पर भारतीय टीम चाह रही थी कि 2 ओवर गेंदबाजी करे और उसको सीधा 1 ओवर पर आ गया, तो 6 गेंदें रह गई, और 6 गेंदों में कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके 1 विकेट या 2 विकेट पवेलियन में लौट चुके होते। तो ये जो गलती है, जो उकसाने का काम है, वो पहले इंग्लिश टीम ने किया है। इसलिए अब ये कह देना कि इसने ये किया उसने वो किया, ये वही वैसी वाली बात है कि आप कक्षा 3 या कक्षा 4 में जब पढ़ते हैं तो शिकायतें होती है ना कि मेरी पेंसिल छीन ली, मेरा रबर छीन लिया, ये उस तरह वाली शिकायतें, इनका कोई बहुत महत्व नहीं है। बेन स्टोक्स ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। कम से कम वो खेल का जो स्तर है उसको लेकर काफी एक्साइटेड है, और ये बात वो कह भी रहे हैं। अभी तक इस सीरीज में खेलना शानदार रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज को अब तक देखने में भी मजा आया होगा। 2005 की एशेज सीरीज शानदार थी, अभी तक खेले गए तीनों टेस्ट मैच आखिरी दिन तक चले। इससे पता चलता है कि खेल का स्तर शानदार रहा है। दोनों टीमें इस वक्त एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं। इस सीरीज का हिस्सा बनना अच्छा रहा। लॉजिकल बात कही है, बेन स्टोक्स ने कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी ली है, और कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ में आ रही है कि ठीक है, हम इस वक्त 2-1 की स्कोर लाइन पर बैठे जरूर हैं, लेकिन 2-1 की स्कोर लाइन पर हम बैठे हैं अपनी किस्मत से, वरना ये स्कोर लाइन 2-1 से भारत के पक्ष में भी हो सकती थी, ये स्कोर लाइन 3-0 से भारत के पक्ष में भी हो सकती थी, क्योंकि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैचेस होते हैं अंकिता, जहां आप चौथी पारी में 450 के आसपास का लक्ष्य चेस कर लें। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैचेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको सिर्फ 193 रन चेस करना हो और आप ना कर पाएं। तो बेन स्टोक्स को समझ में आ रहा है कि ये जो कड़ी टक्कर भारतीय टीम की तरफ से मिल रही है, ये आगे भी मिलने वाली है। बिल्कुल, और देखिए मिलने भी वाली है, और जैसा मतलब लगातार बातें हो रही थी कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर भी करती हैं, और टीम में जिस तरीके का प्रदर्शन जो है वो अभी तक नजर आया वो काबिल तारीफ रहा है। वो हालांकि हम कहते हैं ना कि वो हार का जो मलाल है वो रहेगा ही रहेगा कि भाई 5 विकेट से पहले मैच में, उसके बाद लॉर्ड्स वाले मैच में 22 रन से जो है वो हार मिली, तो कहीं ना कहीं वो चुभती है हार, और इस हार से सीख कर जो है वो टीम इंडिया जो है वो इस मुकाबले पर उतरने को तैयार होगी। क्योंकि अगर आप यहाँ से एक गलती कर देंगे, आपने लीड्स वाले मैच में कितने सारे कैचेस छोड़े, मिसफील्ड किया आपने, वो मैच आपके हाथ में था। जिस तरीके की बल्लेबाजी वहां पर हुई थी, मतलब एक मैच में जो है वो 5 शतक आना बहुत बड़ी बात होती है, अभी तक इतिहास में कभी हुआ नहीं था। इस तरीके की बल्लेबाजी होने के बाद भी आपकी टीम जो है वो हार जाती है, तो हर किसी को जो है वो दुख होता है कि भाई इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आप 1 घंटे 2 घंटे काफी घंटे जो है वो मैदान पर अपना व्यतीत करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो थोड़ी सी परेशान भी करती है कि आखिर वो गलती कहाँ से हो गई, वो चूक कहाँ से भारतीय टीम से हो गई है। तमाम सारी चीजों को लेकर एक लंबा जो ब्रेक मिला है, एक लंबा जो आराम मिला था भारतीय टीम को, सोच विचार किया होगा, और सोच विचार के बाद जो है आज किस तरीके से प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि मैनचेस्टर के रिकॉर्ड्स भी डरावने वाले हैं। और बेन स्टोक्स को भी पता है, इंग्लिश टीम को भी पता है कि जो हम हल्के में ले रहे थे इंडियन टीम को कि भाई रोहित विराट नहीं है, अश्विन नहीं है, शमी नहीं है, बड़े प्लेयर्स नहीं है, तो क्या टीम इंडिया जो है वो बैकफुट पर नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन अभी तक टीम इंडिया का देखने को मिला, टफ फाइट तो यहाँ पर बेन स्टोक्स को जो है वो कप्तान गिल दे रहे हैं। अब यहाँ से भारतीय टीम जो है वो थोड़ी सी पीछे है। आज के मैच में क्या कुछ जो है वो अग्नि परीक्षा दोनों ही टीमों की होने वाली है, ये आई थिंक टॉस बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है।
बिल्कुल, और टॉस इसलिए भी मैटर करने वाला है, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि गेंदबाज यहाँ पर मौसम से मदद उनको मिलेगी और वो अपने सामने खड़े विरोधी टीम के बल्लेबाजों का इम्तिहान बहुत अच्छी तरह लेने वाले हैं। तो वो टेस्ट क्रिकेट जो आपको मूल परिभाषा है ना टेस्ट क्रिकेट की, कि आप शुरुआत के 1 घंटे वहां क्रीज पर जाकर विरोधी टीम के गेंदबाजों को सम्मान दें, स्कोरबोर्ड की तरफ ना देखें, अपने विकेट को देखें। क्रिकेट की जो मूलभूत बातें बताई जाती हैं खिलाड़ी को, उन सब को फॉलो करें, अपने ऑफ स्टंप की जानकारी रखें, तभी आप यहां पर सर्वाइव कर पाएंगे, वरना मजा आने वाला है तेज गेंदबाजों का परफॉर्मेंस देखकर। चलिए, जिस बहस की बात, जिस तनातनी की बात कर रहे हैं हम, उसमें शुभमन गिल को एक ऐसे खिलाड़ी का साथ मिला है जो खिलाड़ी खुद बहुत फाइटर माना जाता था। ऑस्ट्रेलिया के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक रिकी पॉन्टिंग ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि जो कुछ भी शुभमन गिल ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, वो वैसे ही होना चाहिए। क्या कहा है उन्होंने, उनका बयान आपको दिखाते हैं, फिर इस पर भी बात करेंगे। लॉर्ड्स में शुभमन गिल का बर्ताव वैसा नहीं था जैसा हमने उनको देखा है। वो सामान्य तौर पर इस तरह का बर्ताव नहीं करते, लेकिन उन्होंने दिखाया कि वो एक ऐसे कप्तान हैं जो अपनी टीम के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने दिखाया कि अब ये उनकी टीम है और वो इस तरह का क्रिकेट खेलने वाले हैं। यानी आप कहते हैं ना कि बिलोंगिंग, अपनी ये टीम अब मेरी है और इस टीम के साथ मैं इसी तरीके से, ठीक है मेरी छवि जो है वो क्या है ऐसी नहीं है, वो एक अलग इशू है, मुझे अपनी छवि की परवाह नहीं है, मुझे परवाह इस बात की है कि मैं इस टीम का कप्तान हूं, ये मेरी टीम है और मुझे इसके साथ खड़े होना है। रिकी पॉन्टिंग का जस्टिफाई करना, रिकी पॉन्टिंग का शुभमन गिल को एक तरीके से क्लीन चिट देना और ये कहना कि ये कप्तानी का उनका अंदाज है, वो मैसेज देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि देख लो भैया, हूं मैं ठीक है 24-25 साल का हूं, यंग हूं, लेकिन मैं पूरी की पूरी अपनी शिद्दत के साथ अपनी टीम के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं इस टीम का लीडर हूं, मैं इस टीम का कप्तान हूं। बिल्कुल। और देखिए मतलब आप थोड़ा सा अपने कहते हैं ना कि बिहेवियर से चेंज हो सकते हैं, वो चेंज होना भी चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा एग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो सामने वाली टीम भी आपको हल्के मिलेगी। और वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमने लीड्स वाले मैच में भी देखा था। भले ही टीम इंडिया वहाँ पर जो है वो 5 विकेट से आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज जो है वो थकी हुई नजर आ रही थी। जब 371 रन चेज किए थे यहाँ पर इंग्लिश टीम ने, तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। और अगर आप अपने बिहेवियर से विपरीत जाते हैं, अपनी टीम के लिए जाते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। और फिर देखिए, एक गलती जो है वो हम सबकी लाइफ में बताया कि सिर्फ कप्तान सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि पूरे मतलब हर एक डिपार्टमेंट में जो है वो मैटर करता है कि भाई अगर आप एक गलती करेंगे तो उस गलती का खामियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। ये हर खिलाड़ी जो है वो अपने दिमाग में लिया रहता है कि भाई एक मैच जो है वो आपको बना भी सकता है, एक मैच जो है वो आपको गर्त में भी ला सकता है, और वहां से अगर आपको उठना है तो आपको अपनी हार से अपनी जो पिछली गलतियां आपने की हैं उससे सुधार करना पड़ेगा। और देखिए, गिल का जो है वो हम कहते हैं ना कि सिंपल नेचर है, लेकिन अगर आप कहें कि कुछ गलतियां हुई हैं सामने वाली टीम से, अगर वहां पर नहीं बोलेंगे तो जो टीममेट्स भी होंगे उनको भी लगेगा कि भाई ये जब नहीं बोल रहा है तो हम पीछे से जो है वो बोलेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी गलत तरीके से पोर्ट्रे हो सकती हैं। तो देखिए, बिहेवियर से इतर आपको परफॉर्म करना है तो थोड़ा अलग करना पड़ेगा, और वो अलग अपनी बल्लेबाजी में भी गिल के बल्ले से देखने को मिला। जिस तरीके से शतकीय बल्लेबाजी जो है वो उन्होंने की है, कमाल का प्रदर्शन जो है वो उनके बल्ले से भी आया, क्योंकि लगातार बातें हो रही थी कि भाई इंटरनेशनल जो विदेशी सरजमी है पर जो है वो गिल का बल्ला जो है वो नहीं चल रहा है, तो कप्तानी मिली है तो बल्ला भी जो है वो गिल का बोल रहा है। उम्मीद यही है कि आज के मैच में जो है ये पूरा जो अभी तक का हम कहते हैं कि तीनों मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो यहाँ से आपको और भी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप अच्छा खेल कर, जिस बात का जिक्र अंकिता ने थोड़ी देर पहले किया था कि अगर रिकॉर्ड तोड़ 5 शतक बनाने के बावजूद टीम को हार मिली है, तो ये तो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो कमी है, और उस कमी को दूर करने का तरीका एक ही है कि वो खिलाड़ी जो फॉर्म में है वो अपने आप को थोड़ा और पुश करें, थोड़ा और बेहतर करें, थोड़ा और रन्स करें। जब गावस्कर कहते भी हैं कि जिसका बल्ला चल रहा है उसको ढेर सारे रन कर लेने चाहिए, ये लगभग वैसी ही बात है। ग्वांगझोउ में मैं एशियन गेम्स कवर कर रहा था, तो वहाँ पर जो ऑफिशियल जर्सी जिन लोगों ने सप्लाई की थी, उस कंपनी का नाम था 361 डिग्री। तो मुझे लगा कि 360 डिग्री तक तो पढ़ा भी है हम सब ने, हम जानते भी हैं 361 डिग्री क्या है, क्यूरियोसिटी थी। तो उस कंपनी के एक सीनियर सज्जन थे जो बीच में किसी दिन एक दिन कहीं पर टकरा गए, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, जो मुझे लगता है शायद इस मैच में भारतीय टीम के लिए एक कह सकते हैं कि मोटिवेशनल लाइन हो सकती है। उन्होंने कहा कि 361 मतलब 1 डिग्री मोर देन द परफेक्शन। तो 1 डिग्री मोर देन द परफेक्शन वाली बात है कि आप अपना शतक लगाने के बाद 100 रन पर अगर आउट हो जाएं तो
और आपकी टीम हार जाए तो फिर शायद उस शतक का जो है ना स्वाद आपको भी फीका ही लगेगा। बेहतर है 100 रन पर फ्रेश कार्ड लें, नए सिरे से शुरू करें बल्लेबाजी को और स्कोर बोर्ड पर उतने रन जोड़ें कि इस मैच में इंग्लैंड की टीम आपको बैकफुट पर नजर आए। चलिए हमारी नजर रहेगी अभी जितना समय बचा है उसके जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उसको लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके पास, आपको अपडेट देंगे इस मैच का और वीडियोस के जरिए, शॉर्ट्स के जरिए आपको हम हमेशा बताते ही रहते हैं क्या कुछ चल रहा है, वो बताते रहेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब करना है। अभी इस शो पे आप हमसे जुड़े, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।